आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गांधी हॉस्पिटल में दो बहनों की इज्तिमाई अस्मत रेजी के वाक़े में सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल का पूरा वाक़या झूठा था। पुलिस ने बताया कि दो बहनों का किसी ने भी रेप नहीं किया। छोटी बहन ने बड़ी बहन को बचाने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल वाक़े में दो खवातीन की जानिब से की गई शिकायत में कोई सदाकत नहीं है। पुलिस ने बताया कि दोनों बहनों को सेंधी पीने की आदत थी। शोहर को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद उन्हें सेंधी नहीं मिली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दबाव में थी। छोटी बहन ने पुलिस को सच्चाई बता दी कि उसकी बड़ी बहन सेंधी पीने के लिए अस्पताल से चली गई थी और वापस नहीं आई। उसे ढूंढने के दौरान उसकी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड से हुई और सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसने अपनी रजामंदी से हमबिस्तरी की थी। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े में लैब टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं है। अंजनी कुमार ने कहा कि 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। 800 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सेलफोन सिग्नल से पता चलाने की कोशिश की गई। इससे कबल पुलिस ने अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड विजय किशोर को हिरासत में लिया था, जो इस वाक़े के बाद अचानक लापता हो गया था। गिरफ्तारी के बाद उसने मुतासरा के साथ ज़्यादती का एतराफ़ किया। ताहम उसने कहा कि खातून ने अपनी रजामंदी से ये सब कुछ किया था। विजय किशोर का काजीपेट से ताल्लुक़ है, जहां उसकी शादी 8 साल कबल हुई थी और इसे कोई औलाद नहीं है। उसने गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को बतौर सिक्योरिटी गार्ड दाखिल हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने इस वाक़े में लापता खातून का भी पता चला लिया, जो आज सुबह शहर के नारायणगुड़ा मेन रोड पर एक मेडिकल शॉप के सामने बैठी मिली। पेट्रोलिंग पुलिस ने उसे देखकर पहचान लिया और उसे नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एक और मामले में हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन में कल एक लड़की ने ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से उसका अगवा करके गैंगरेप करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि शायद ये शिकायत झूठी है। जराये के मुताबिक 17 अगस्त को लैब टेक्नीशियन माफ़ कीजिएगा 17 अगस्त को ये लड़की ताखिर से घर वापस हुई, जिस पर इसके घर वालों ने उससे ताखिर की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़की ने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स ने उसका अगवा करके इज्तिमाई अस्मत रेजी की। पुलिस ने लड़की के बताए हुए पते के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए, जिस पर उन्हें लड़की के बयान पर शुबा हुआ। इस दौरान उसका तिब्बी मायना भी करवाया गया, जिसमें मालूम हुआ कि लड़की का रेप नहीं हुआ। Out two cases, Gandhi Hospital and Santosh Nagar Gurunchi. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ కేస్ లాస్ట్ 3-4 డేస్లో both DCP South Zone, DCP North Zone, తర్వాత Crime Branch headed by Additional CP Crime, She Teams, Bharosa Center, Task Force, Special Branch, Traffic and Law and Order Wing, అన్నీ కలిసి ఆల్మోస్ట్ 500 పైన CCTV కెమెరాకి ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. మోర్ దాన్ 800 hours of visual footage की एनालिसिस జరిగింది. ఇదిలో కొన్ని వీడియోస్ की वीडियो एनहांसमेंट टेक्निक द्वारा क्लैरिटी टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मैचिंग ऑफ डिजिटल डेटा विथ cell tower analysis, dump analysis, and examination of witnesses, direct witnesses, tarvata indirect witnesses. More than 200 persons ki examination jargindi, including lot of staff of Gandhi Hospital and other areas. మీ అందరికీ తెలుసు crime against women, particularly grave crime, ఇది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంది. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ 2 కేసెస్
जुमे के रोज़ यौम आशूरा के मौके पर पुराने शहर में बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर निकाला जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस ने वसीतर इंतजाम किए हैं। रिलेटेड जो जुलूस निकलते हैं और मातम चलता, उनके लिए हैदराबाद पुलिस की तरफ से, साउथ जोन पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई, पूरी बंदोबस्त लगाई गई। हमारी साउथ जोन पुलिस के अलावा बाहर से पूरी स्टेट में, पूरे ज़िले से ऑलमोस्ट 1900 फोर्स आ रहे हैं बाहर से, उनको भी मुहर्रम के लिए तैनात कर दी गई। और इस जुलूस में जो हाथी भी निकलती है अलम के साथ, उसका रूट को भी पूरी तरह से बंदोबस्त लगाई गई। और जो इम्पोर्टेंट अशूर खाने हैं वहाँ भी पूरी बंदोबस्त तैनात की गई। और हम सब चाहते हैं कि कल अच्छी तरह से गुजर जाए। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि फलाही इक़दामात के लिए रियासत तेलंगाना मिसाली बन गई है। उन्होंने ज़िले वनपर्ती गोपालापेट मंडल में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कीमात की अमलावरी शफाफ तौर पर की जा रही है। उन्होंने तमाम बेनिफिशरी से अपील की कि वो स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए 1 रुपया भी रिश्वत ना दें। उन्होंने कहा कि गरीबों की फलाह ही हुकूमत का मकसद है। आलमी यौम फ़ोटोग्राफ़ी के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। दरियासना वज़ीर मौसूफ़ ने फ़ोटो एग्ज़िबिशन के तस्वीर का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र्स को मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कोविड के नागहानी हालात के दौरान जर्नलिस्टों के लिए खुसूसी फ़ंड्स मख्तस करते हुए जर्नलिस्टों के अहल खाना के लिए सहारा बने, जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट तंजीम के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఆ ఫోటోలన్నీ గుంజుకొని ట్యాంక్ బండ్ పడేసిన సంఘటనలు కానీ అనేక రకాల దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థను చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు మీరు అన్న బాధలు కానీ మీకు మర్చిపోలేటువంటిది, తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీ పాత్ర మర్చిపోలేటువంటి సంఘటన. ఎన్నో తెగించి ధైర్యంగా మీరు ఫోటోలు ప్రచురించినందుకే ఒక ఫోటో చూడగానే ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఎంత దౌర్జన్యం నడుస్తుంది, ఎంత అరాచకం చేస్తున్నారని చెప్పడానికి నిదర్శనం మీ ఫోటోలే. ఫోటో చూడగానే తెలంగాణ మొత్తం అట్టుడికిపోయేది. అదే కాకుండా అనేక రకాల దోపిడీ వ్యవస్థలు కూడా అరాచకంగా జరుగుతున్న సందర్భంలో కూడా క్లిక్ మరి మీ ఫోటోగ్రాఫర్ మీరు చేసినటువంటి ఆ ఫోటోతోనే వచ్చినటువంటి పేపర్లు రాగానే ఫోటో. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दामात उठाए हैं। वज़ीर मल्ला रेड्डी ने इलाका पीरज़ादी गुड़ा म्यूनसिपालिटी एवेन्यू कॉलोनी में म्यूनसिपल पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पीरज़ादी गुड़ा मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कॉलोनी की सफाई, सरसब्जी और शादाबी के इक़दामात पर मसरत का इजहार किया। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट हल्के के निम्बोली अड्डा में वाक़ लड़कियों के यतीम खाने का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और मकामी एमएलए AK वेंकटेश ने लड़कियों के साथ खाना भी खाया। बाद अज़ां रियासती वज़ीर ने डायरेक्टर शोबे ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद शैलजा से लड़कियों को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ़्त किया। उन्होंने सेक्रेटरी को मशवरा दिया कि वो यतीम लड़कियों की सही तरह से देखभाल करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़ौरी तौर पर इतला दें। रियासती वज़ीर के हमरा मकामी नुमाइंदे और ओहदेदार भी मौजूद थे। ఫస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ ఈవినింగ్ పాలు కానీ డిన్నర్ కానీ దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ అకామిడేషన్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చారు. చూసారు మీరు కూడా. ఫుడ్ కూడా క్వాలిటీ ఫుడ్. అంటే వాళ్ళని పిల్లల్ని కూడా అడిగితే మేము వచ్చినందుకు అట్లా పెడుతున్నా అంటే కాదు, మాకు రెగ్యులర్గా ఇదే భోజనం పెడుతుందని. అయితే ఈ సబ్ కమిటీ లోపల ఏంటంటే కొన్ని ఐడియాస్ తీసుకుంటున్నాం. దగ్గర 8 మంది మంత్రులు సబ్ కమిటీలో ఉన్నారు. ఇదే ఒక హైదరాబాదే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వీలైనంత తొందరగా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారికి సబ్మిట్ చేస్తాం. తర్వాత భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనాథలకు ఈ ప్రభుత్వమే తల్లిదండ్రిగా ఉండి అన్ని విధాలుగా సేవలు అందించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం. వ్యాప్తంగా అనాథలు అంటే పాపం తల్లి తండ్రి లేని పిల్ల. मरकज़ी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश की हर मुमकिना मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अपने हिस्से का फ़ंड्स ना देने की वजह से मरकज़ी हुकूमत के स्कीमों की अमलावरी में ताख़ीर हो रही है।
वो तिरुपति में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी स्कीमों के सिवा रियासत में कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने 2 तेलुगु रियासतों को पानी के तनाज़ात को हल करने का मशवरा दिया। मरकजी हुकूमत का एहसास है कि मसाइल को हम आहंगी से हल करना चाहिए। मरकज़ ने कोरोना के दौरान आंध्र प्रदेश को 4500 वेंटिलेटर और इंजेक्शन भेजे। रियासत को कई तालीमी इदारों की मंजूरी दी है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति के हवाई अड्डों को तरक्की दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि देखो अपना देश के नाम से सयाहत की तरक्की के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगले साल जनवरी से दिसंबर तक सयाहत की तरक्की के लिए मंसूबा बना रही है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरा दिया कि डॉक्टरों को मिलकर उनमें एतमाद पैदा करना चाहिए। हम रियासतों का दौरा करते हुए डॉक्टरों में एतमाद पैदा कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत मुल्क के आखिरी फ़र्द तक मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के इक़दाम कर रही है। పార్లమెంట్ సభ్యులలో నేను నిన్న బహిరంగ సభలో కూడా చెప్పాను, అత్యధికమైనటువంటి రైతులు ఈరోజు ఎంపీలుగా ఉన్నటువంటి పార్టీ, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. బీసీలుగా అత్యధికమైనటువంటి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. అదేవిధంగా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి సంబంధించి అత్యధికమైనటువంటి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి పార్టీ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ. షెడ్యూల్ ట్రైబ్లో కూడా बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का विखार और इज्जत दिन ब दिन खराब हो रही है और उनका इस्तीफा आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि हुजूराबाद इंतखाबात के खौफ से कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। राजेंद्र ने मुतालबा किया कि SC, ST और BC को उनकी आबादी की बुनियाद पर काबीना में नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने सवाल किया कि चंद्रशेखर राव हुकूमत को 8 साल में दलित क्यों याद नहीं आए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि दलित बंधु के लिए दरकार 1,70,000 करोड़ रुपए वो कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा कि वो रियासत की माली सूरत हाल पर खुलेआम मुबाहिस के लिए तैयार हैं। KCR ऐसी शख्सियत है जो वुज़रा और MLAs और उनके करीबी लोगों के मशवरे की परवाह नहीं करते। इंडिया टुडे सर्वे में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को जो मुकाम हासिल हुआ है, उसको देखने के बाद चीफ मिनिस्टर को हक़ाइक़ जानने की कोशिश करनी चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि उन्हें अपने इस्तीफे के फैसले पर फ़ख्र है। हुजूराबाद में TRS कायदीन मंडल की सतह पर ही नहीं बल्कि गांव-गांव फिरकर भी अगर वो कैंपेन चलाएं तो अपने उम्मीदवार की ज़मानत नहीं बचा पाएंगे। గతంలో రెండవ స్థానంలో మూడవ స్థానంలో ఉంటే అంటే గర్వపడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ అదే ఇండియా టుడే సర్వే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి స్థానం నిర్దేశించినప్పుడు ఇప్పటికైనా వారికి అర్థం కావాలి. దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో, ఎందుకు జరిగిందో అసెస్ చేసుకొని, రివ్యూ చేసుకొని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇవాళ హుజరాబాద్ లాంటి నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు వస్తే ఒక అసాధారణమైన పరిస్థితి, ప్రజాస్వామ్యానికే మచ్చ తెచ్చే పద్ధతులు. నేను మొన్న కూడా చెప్పిన ఒక మీటింగ్లో చక్రవర్తులు, రాజులు కూడా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజల హృదయాలను దోసు. भारतीय जनता पार्टी के रुकन आमिला पेराला शेखर ने TRS हुकूमत की जानिब से 7 सालों में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जियोज़ को पोशीदा रखने पर हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि उन जियोज़ में 50,000 करोड़ रुपए मालियती अराजी के स्कैंडल्स, आबपाशी के लाखों करोड़ों के स्कैंडल्स शामिल हैं। हालांकि कल हाईकोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए RTI और गुड गवर्नेंस के तहत इन जियोज़ को अंदरून 24 घंटे वेबसाइट पर नुमाया करने का हुक्म दिया ताकि अवाम हुकूमत के फैसलों से आगाह रहे। शेखर ने आज मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया कि हुकूमत ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड को LB नगर में इंतहाई कीमती अराजी, जिसकी कीमत आज मार्केट में 2 लाख रुपए फी गज है, उस अराजी को सिर्फ 7,000 रुपये फी गज के हिसाब से मीडिया हाउस के लिए अलॉट की, मगर वहां DNR कंस्ट्रक्शन के नाम से 25 मंजिला तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर हो रही है। हाईकोर्ट में दलित बंधु के केस विषय में जब चर्चा हुआ तब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर जीवो निकालती है तो 24 आवर्स के अंदर उस जीवो को वेबसाइट में रखना चाहिए। आज लगभग 24 आवर्स हो रहा है, अभी तक राज्य सरकार ने सब जीवोस को अपलोड करना शुरुआत नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। लगभग 50,000 करोड़ का स्कैंडल्स सिर्फ
लैंड अलॉटमेंट्स का जीवोस को बाहर रखे तो ही इतना स्कैंडल्स बाहर दिखेगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लाखों करोड़ों का एक्सपेंडिचर का जीवोस निकाला था, वो जीवोस भी समाज में किसी को नहीं दिख रहा है, वेबसाइट में किसी को नहीं दिख रहा है। अभी तक सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा बैंक से, कॉरपोरेशंस के माध्यम से, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी से लिया है। वो पैसा कितना लिया, किससे लिया, क्यों लिया, ये समाज को तो बोलना चाहिए। इसका एक वाइट पेपर निकालना चाहिए सरकार को, हम डिमांड करते हैं। लगभग ये जो पैसा खर्च हुआ, जो कर्ज बाहर से लाया, नहीं तो अपना स्टेट का रेवेन्यू भी, ये सब पैसा क्या किया, लाखों करोड़ों रुपए का ये खर्च का जो जीवोस है वो भी मालूम नहीं है किसी को। इसीलिए इमीडिएटली ये सबको सब ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट में रखना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश को इमीडिएटली राज्य सरकार को गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का दलित और कबायली दंडोरा कोऑर्डिनेटर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने उस इजलास की सदारत की। इजलास के इनेकाद के बाद तमाम कायदीन ने कांग्रेस के सीनियर कायद कल्पना की अचानक मौत पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस इजलास में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज मणिकम टैगोर, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, एआईसीसी सेक्रेटरीज बोस राजू और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने टीआरएस अराकीन मुखन्ना और कायदीन की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर शख्सी और रकीक हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से दलित वजीर आला, दलितों को 3 एकड़ अराजी, दलितों को डबल बेडरूम के मकानात और दीगर ऐलानात पर सवालात करते हुए जवाब तलब किए। ताहम टीआरएस कायदीन उन सवालात के जवाब के बजाय रेवंत रेड्डी पर लफ्जी हमलों के जरिए मौजू को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लू रवि ने आज मीडिया से बात करते हुए रावरेला महेश्वरम हल्के में दलित दंडोरा रैली को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि दलित और गिरिजन हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और कल की रैली में वो शरीक होकर अपना एहतजाज दर्ज करवा चुके हैं। Out of fear of defeat, they are talking against Congress Party President Revanth Reddy and against the meeting which was held yesterday at Raviriyala village, Maheswaram Assembly, Chevilla Parliament Constituency. Yesterday meeting is a grand success. We expected about 10-20,000 people to the meeting, but the people have come more than 1 lakh people. That is the Central Intelligence Report says it is more than 1 lakh. What Revanth Reddy spoke yesterday is about what is happening in the state. He spoke in the meeting. अपोजिशन में जो बात करना है पब्लिक के लिए वही बात करा। वो क्या बोला, आप 3 एकर्स लैंड देते बोल के दलित गिरिजन्स को बोल के 7.5 ईयर हुआ, अभी तक नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया बोल के पूछा। डबल बेडरूम देते बोला, अभी तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया दलित गिरिजन को बोल के पूछा। 65,000 करोड़ रुपीस असेंबली में आप अनाउंस करें, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करे बोल के पूछा। ये पूछने के बाद उसका रिप्लाई देने के बजाय अभी टीआरएस एमएलएज आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग आवर पीसीसी प्रेसिडेंट individually to divert the attention of the people. If you have anything to say, टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि अगर वो वजीर आला केसीआर, रियासती वज़रा केटी रामाराव और हरीश राव और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल
का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो टीआरएस अराकीन असेंबली ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुखालिफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो वज़ीर आला और रियासती वज़रा के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करें, क्योंकि रियासत की आवाम को उन पर मुकम्मल एतमाद है। टीआरएस के दीगर अराकीन असेंबली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और जी बालराजू ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़रा पर की जाने वाली तनकीदों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी दलित बंधु स्कीम और टीआरएस हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले स्कीमात जैसे रैतू बंधु, रैतू बीमा से बौखलाहट का शिकार होकर वज़ीर आला और रियासती वज़रा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी बात कर रहे, तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट नहीं है बोल रहे। मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका जॉब जो टीपीसीसी है वो तेलंगाना वजह से आया। केसीआर साहब तेलंगाना लाया, तेलंगाना लाने के बाद में कंबाइंड स्टेट का प्रेसिडेंट जाके तेलंगाना टीपीसीसी बन गया। वो टीपीसीसी बन गया कि सीएम केसीआर का वजह से। वो मत भूल जाओ, आपका जॉब हमने दिया। तेलंगाना में 1,25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, आईटी सेक्टर में 600 लोगों को दिया। इन्हों बात करते हैं, हमारा निज़ामाबाद में एक एमपी है, उर्दू में बोलता, उसको उर्दू का वर्ड्स है, वो तेलुगु में बोलता हूँ, लंगा। हमारा निज़ामाबाद का एमपी एक लंगा है। ये मल्काजिगिरी एमपी रेवंत रेड्डी एक लफंगा है, लफंगा, ये भी उर्दू वर्ड है। लंगा लफंगा लोग ये क्या बात कर रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं हो रहा। उन्होंने बोला हमारा केसीआर का फैमिली का बारे में बात कर रहे, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता जी और संतोष राव साहब, ये लोगों का बारे में बात कर रहे। आप जो पार्टी में है ना, हमारा ये जो चार लोग लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर आप जो भाषा यूज़ कर रहे हैं आप, वो सही तरीका नहीं होती। हम भी अगर शुरू करेंगे तो सिर्फ बातों को मर जाते आप। हम कदम उठाने का नहीं, हम हमारा वॉइस उठाए तो वो वॉइस में आप दफन हो जाते। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक टीपीसीसी पार्टी सदर है आप, वो निभाना चाहिए। अगर हमारे स्कीम्स अच्छा नहीं है तो स्कीम्स अच्छा है, अच्छा नहीं है, फिर एक बार अपन मैंडेट लेंगे आवाम से, पब्लिक में जाएंगे, वोट मांगेंगे, आप रिज़ाइन करो, मैं भी रिज़ाइन करता हूँ। आप एमपी है, मैं एमएलए हूँ, मैं गवर्नमेंट विप भी हूँ, आपसे ज़्यादा प्रोटोकॉल है मेरा, तो भी हम घुमाने को तैयार है। अब हमको पूछेंगे किसका तरीका अच्छा है, कौन अच्छा करे। एक सभा रख चुके हैं, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ऐसो बाता नहीं ऐसो बाता केसीआर के ऊपर बात करे तो बहुत बड़ा पना होता, बड़ा आदमी होता। लोग मेरा अधिष्ठान पूरा उन लोगों को अच्छा समझता बोल के उन्होंने दुनिया के बातें कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। उन्होंने समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में एक ऑथेंटिक रहना चाहिए, जो बात बोलते हैं उसको निभाना चाहिए। मगर बच्चों के ख्यालों में छोटे बच्चे बात करे वैसा नहीं है सो बात केसीआर के ऊपर बात करना उनको उचित नहीं है। उनको ये भी वार्निंग दे रहे हैं हम लोग कि रेवंत रेड्डी, तुम आइंदा कुछ बात करने का है तमीज़ से बात करो, और आप बात करने का बात जो भी है पहला सोनिया गांधी की और राहुल गांधी को बोल के बात करो मेरे हम लोगों से, हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर। वो अधिष्ठान उन्होंने ये बातें करो बोल के नहीं बोले, आपको पीसीसी बनाए नहीं, पार्टी बढ़ाओ, पार्टी बढ़ा के कल इलेक्शन के ऊपर लड़ो बोल के उन लोगों का भिजाए तुम्हारे। मगर आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बात जो भी बात कर रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं और अधिष्ठान भी देख रहे हैं। आपको कल के दिन वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैस शर्मिला ने पुराना शहर हैदराबाद के डबीरपुरा इलाके में वाक़ई बीबी का अलावा पहुंचकर हाजिरी दी और ढट्टी नज़र की। उनका मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शर्मिला ने तेलंगाना के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने का आज़म किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी, हम भी तेलंगाना के अवाम के लिए
आवाज़ उठाएंगे। हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। गोपाल साहब, गोपाल साहब, गोपाल साहब, अजीम भाई, अजीम भाई, अजीम भाई, मैडम आइए, आगे पकड़ो। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राखी के त्यौहार से पहले ही उसका काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। ये त्यौहार बहन और भाई की अटूट मेहनत और बंधन की एक अलामत है। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ बाज़ारों में अभी से मुख्तलिफ किस्म की राखियाँ देखी जा रही हैं। इस मरतबा नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली राखी भी बाज़ार में नज़र आ रही है। ताजिरों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मरतबा लॉकडाउन के ना होने के सबब उनका कारोबार बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल कई अनोखी अक़साम की राखियाँ बाज़ारों की रौनक बन गई हैं। राखियों की ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन ने कहा कि इस मरतबा राखियों की कीमत वाजबी है और अनोखी अक़साम की राखियाँ उनको राग़िब कर रही हैं। राखी फ़रोख्त करने वालों ने बताया कि जारिया साल ऐसी नई राखियाँ भी बाज़ार में आई हैं जो धोने के बाद भी ख़राब नहीं होती हैं। हैदराबाद के कटल मंडी इलाके में दलितों ने एहतजाज करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों को फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत उन्हें मकानात अलॉट करने का मुतालबा किया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में डबल बेडरूम मकानात के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाज़ खातून एहतजाजियों ने तहसीलदार के पैर भी पकड़ लिए। उन्होंने तहसीलदार से सवाल किया कि उनको अलॉट करदा मकानात का कब्ज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाज़ ने कहा कि सिर्फ चंद अफराद को ही ये मकानात अलॉट किए गए हैं। कटल मंडी में 129 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए थे। बाज़ अफराद ज़बरदस्ती तौर पर उन मकानात में दाखिल हो गए, ताहम रेवेन्यू ओहदेदारों ने उनको निकालने की कोशिश की। बाज़ दलितों ने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम को ये मकानात अलॉट नहीं किए गए और बाज़ ने कहा कि दीगर इलाकों के अफराद को ये मकानात अलॉट किए गए हैं। तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दामात के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं और खवातीन की स्मगलिंग को रोकने के लिए प्रजुला नामी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 25 साल से इक़दामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस तंजीम के क़याम के 25 साल की तकमील के मौके पर उसकी जानिब से मुनक़िदा रन को उपल इलाके में झंडी दिखाई। क़ब्ल अज़ीं खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रियासत में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई शी टीम्स बेहतर मुज़ाहरा कर रही है। కన్విక్షన్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం, రేప్ సర్వైవర్స్కి కూడా వాళ్ళకు కూడా పునర్వస సౌకర్యం, ఆ కేసెస్లో ఉన్న సెక్స్ ఆఫెండర్స్కి కూడా శిక్ష పడినట్లు ఆ కేసెస్ని కన్విక్షన్ వరకు ఫాలో చేయడం, ఆ పని చేస్తున్న ఈ ప్రజ్వల సంస్థ, ఆ ప్రజ్వల సంస్థ సర్వ పద్మశ్రీ డాక్టర్ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स पुलिस ने शहर में जाली करेंसी नोट छापने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया। गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 500 रुपये के जाली नोट जब्त किए गए। इसके अलावा 9 लाख रुपए के पुराने 500 रुपये के नोट भी जब्त किए गए। सीपी ने बताया कि गैंग का मरकजी यानी मेन अहम मुलजिम सिद्दीपेट का संतोष कुमार के साथ ही बीएसएफ के कांस्टेबल शंकरा श्रीनिवास को भी गिरफ्तार किया गया है। आज हमारे ओएसडी टास्क फोर्स राधा किशन साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुंकरी श्रीनिवास। उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।